नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रामायण के उस सबसे बड़े महायुद्ध के बारे में। वो क्लाइमैक्स जहां अच्छाई और बुराई आमने सामने खड़ी थीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम और राक्षस राजा रावण के बीच हुए अंतिम द्वंद्व की। और देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो एक पूरे युग का फैसला था। असल में ये लड़ाई सिर्फ दो योद्धाओं के बीच की नहीं थी। ये तो धर्म और अधर्म के बीच एक कॉस्मिक संघर्ष था। एक तरफ थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो सत्य के प्रतीक थे, और दूसरी तरफ था 10 सिरों वाला रावण, जिसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था और आखिरकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बना। जरा उस सीन को इमेजिन करके देखिए। लंका की रणभूमि धूल और टेंशन से भरी हुई, वानरों और राक्षसों की विशाल सेनाएं हैं, लेकिन सब कुछ एकदम स्थिर है। एक अजीब सी डरावनी शांति है। हवा में सिर्फ एक इंतजार की गूंज है, क्योंकि हर किसी की नज़र सिर्फ उन दो योद्धाओं पर टिकी है, जिनके युद्ध पर पूरे ब्रह्मांड का भविष्य टिका हुआ था। तो ये हैं हमारे दो महान योद्धा, जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ प्रभु श्री राम, जो धर्म और मर्यादा के लिए जी रहे थे। उनका मकसद सिर्फ सीता को छुड़ाना और धर्म की फिर से स्थापना करना था। और उनके सामने रावण, जो अपने घमंड और बदले की आग में जल रहा था, जिसके लिए ताकत ही सब कुछ थी। तो ये टकराव सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि जीने के इन दो अलग अलग तरीकों का भी था। ये जो महायुद्ध था ना, ये कोई एक झटके में खत्म नहीं हुआ। ये कई फेजेस में लड़ा गया, और हर फेज के साथ दांव और भी बड़े होते जा रहे थे। इसकी शुरुआत तो हुई एक साफ साफ असंतुलन से, जो बाद में चलकर एक बराबरी के, टैक्टिकल और दिव्य युद्ध में बदल गया। तो लड़ाई के पहले फेज में सीन कुछ ऐसा था। जमीन पर दृढ़ता से खड़े थे प्रभु श्री राम, और उनके ठीक सामने एक विशाल सोने से जड़े हुए रथ पर सवार था रावण। जाहिर है, उसे एक जबरदस्त एडवांटेज हासिल था। वो ऊपर से बाणों की ऐसी बारिश कर रहा था, मतलब मानो आसमान से मौत बरस रही हो। एक पल को तो ऐसा लगा कि ये लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा होने वाली है। और फिर एक ऐसा मोमेंट आया जिसने युद्ध का रुख ही बदल दिया। रावण ने अपनी दिव्य शक्ति से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया, जो राम के लिए अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे। इस एक चोट ने श्री राम के शांत स्वभाव को गुस्से और एक ऐसे संकल्प की आग में बदल दिया जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। और ठीक उसी वक्त देवताओं ने हस्तक्षेप किया। देवराज इंद्र ने मदद के लिए अपना दिव्य रथ भेजा, और बस यही से युद्ध का पलड़ा बराबर हो गया। लेकिन युद्ध का पासा पलटते देखकर भी रावण का घमंड कम नहीं हुआ। उसने गरज कर कहा, मैं टूट सकता हूं, पर झुकूंगा नहीं। उसे लगता था कि जब देवता भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करते, तो ये मामूली इंसान उसे क्या डराएगा। ये था उसका अटूट, आत्मविनाशकारी अहंकार। अब लड़ाई बराबरी की थी। दोनों योद्धा अपने अपने रथों पर गरज रहे थे। उनके सारथी हवा से बातें कर रहे थे, ऐसा कमाल का कौशल दिखा रहे थे। और आसमान हजारों बाणों के टकराने से काला पड़ गया था। राम ने एक ही बाण से रावण का ध्वज जलाकर राख कर दिया, तो गुस्से से पागल रावण ने उन पर हर तरह के घातक अस्त्र शस्त्र से हमला कर दिया। और अब युद्ध अपने सबसे भयानक फेज में एंटर करता है। अब यह सिर्फ शारीरिक ताकत या स्किल की लड़ाई नहीं रह गई थी। अब बारी थी दिव्यास्त्रों की, वो अलौकिक हथियार जिनकी ताकत हमारी कल्पना से भी परे है। मतलब युद्ध अब इस धरती से उठकर एक सुपरनैचुरल लेवल पर पहुंच चुका था। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। रावण ने एक बाण छोड़ा जो हवा में एक फुफकारते हुए जहरीले नाग में बदल गया, जो राम को निगलने के लिए तैयार था। लेकिन श्री राम ने तुरंत गरुड़ देव का आह्वान किया, और बस दिव्य गरुड़ बिजली की तेजी से आसमान से उतरे और उस नाग को एक पल में अपने पंजों में मसलकर खत्म कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे हर विनाशकारी हमले का एक दिव्य जवाब मौजूद था। जब रावण को लगा कि वो आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकता, तो उसने अपनी आखिरी और सबसे धोखेबाज चाल चली, माया। उसने ऐसे बाण चलाए जिनसे शेर, बाघ, सियार जैसे भयानक मायावी जानवर पैदा हो गए और राम की सेना पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। ये डर और भ्रम फैलाकर युद्ध जीतने की उसकी एक हताश कोशिश थी। लेकिन प्रभु श्री राम इस माया जाल से जरा भी नहीं डिगे। उनका मन एक शांत झील की तरह एकदम स्थिर था। उन्होंने शांति से अग्निदेव की शक्ति वाले अग्निबाण चलाए। इन बाणों की चमक इतनी थी कि सूरज और चांद भी फीके पड़ जाएं,
और उन्होंने रावण के बनाए हर मायावी जीव को आसमान में ही जलाकर राख कर दिया। और फिर वो मोमेंट आया जिसने सबको हैरान करके रख दिया। श्री राम ने एक सटीक बाण चलाया, रावण का एक सिर धड़ से अलग हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता, पलक झपकते ही उसकी जगह एक नया सिर उगाया। और ऐसा एक बार नहीं, 100 से भी ज्यादा बार हुआ। हर बार राम एक सिर काटते और हर बार एक नया, पहले से भी ज्यादा गुस्से वाला सिर वापस आ जाता। इस पॉइंट पे हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या रावण अमर है? ऐसा लग रहा था कि उसे हराया ही नहीं जा सकता। उस पर जो भी हमला किया जा रहा था वो बेकार जा रहा था। तो आखिर रावण के इस तरह से अजेय होने का राज क्या था? तो जब सारे साधारण और दिव्य अस्त्र फेल हो गए, तब ये बात साफ हो गई थी कि इस ना खत्म होने वाली लड़ाई को रोकने के लिए एक आखिरी, सबसे ताकतवर अस्त्र की जरूरत है। इसी नाउमीदी के पल में इंद्र के सारथी मातली ने श्री राम को उस परम अस्त्र की याद दिलाई जिसे आखिरी उपाय के लिए रखा गया था, ब्रह्मास्त्र। ये कोई मामूली बाण नहीं था, इसे खुद ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा ने बनाया था और इसमें पूरे ब्रह्मांड को बनाने और मिटाने की ताकत थी। जरा उस अस्त्र की ताकत को इमेजिन कीजिए। इसके पंखों में खुद वायुदेव की रफ्तार थी, इसकी नोक प्रलय की आग और सूरज की तरह जल रही थी, और इसका वजन मेरू और मंदार जैसे महान पर्वतों के बराबर था। ये सच में परम विनाश का हथियार था, एक ऐसा हथियार जो ब्रह्मांड को भी खत्म कर सकता था। जैसे ही प्रभु श्री राम ने वेदों के पवित्र मंत्रों के साथ ब्रह्मास्त्र को साधा, पूरी रणभूमि में एक गहरी, भयानक खामोशी छा गई। उसकी दिव्य गर्जना से आसमान कांप उठा और ऐसा लगा मानो खुद वक्त ने भी एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली हो। ये अंत की शुरुआत थी। वो दिव्य बाण एक उल्का पिंड की तरह सीधा रावण के सीने में जा लगा और उसके घमंडी दिल को भेद गया, जो उसके सारे अधर्म का सोर्स था। महान राक्षस राजा रावण, जिसने तीनों लोगों को अपने आतंक से कंपा रखा था, आखिरकार अपने ही अहंकार के बोझ तले गिर पड़ा। उसकी मौत के साथ ही युद्ध खत्म हुआ और दुनिया में एक बार फिर धर्म, शांति और सत्य की स्थापना हुई। रावण का गिरना सिर्फ एक योद्धा की हार नहीं थी, ये अहंकार पर धर्म की हमेशा होने वाली जीत का प्रतीक है। ये कहानी हमें पीढ़ियों से यही याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, आखिर में जीत हमेशा सच और धर्म की ही होती है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये प्राचीन महायुद्ध आज भी हमारी अपनी जिंदगी में अहंकार और धर्म के बीच के संघर्ष के बारे में कितना कुछ सिखाता है।